बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान मलक मोहम्मद कासिम खोखर के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से आज हम ओपन एयर प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन इस आज की जो वीडियो है उसमें ख़ास तौर पर हम डॉक्टर उमर फ़ारूक जो मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं पाकिस्तान के, उनकी पेश गोइयों के तनाज़र में कुछ ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, सियासी डेवलपमेंट्स हैं और इंटरनेशनल हवाले से जो सूरत हाल है उस पर आज अहम तरीन आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। अंदर की बातें हैं और कुछ पेश गोइयाँ हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर ने ख़ास तौर पर जो आने वाले आम इंतखाबात हैं उनके तनाजुर में इमरान ख़ान की जो सियासत बहाल होने जा रही है उन पर जो दबाव तेज़ी के साथ अब कम होगा, और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने जो हुक्मरानों के लिए सख्त वक्त आने की बात की है और ये कहा है कि कुछ साहिब इक़्तिदार शख्सियत कब से ज़वाल का शिकार हो रही है, और ये भी कहा है कि एक बड़ा सियासतदान जेल के सलाखों के पीछे जाते हुए नज़र आ रहा है। वो बड़ा सियासतदान कौन है? मलक साहब से अभी हम बात करते हैं। जी मलक साहब, डॉक्टर उमर फ़ारूक ने तो एक दफ़ा PDM सरकार को हिलाकर रख दिया अपनी पेशगोइयों से। वो भी है अब्दुल कुद्दूस, जो उन्होंने एक और बात की है ना, वही जो इब्हाम था कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब भी यही कहते हैं इलेक्शन होंगे, लेकिन ये जो दौर गुजर रहा है ना 22 के बाद PDM टोले के लिए सख्तियाँ शुरू हैं और दीगर कुछ शख्सियात के लिए आसाइशों का वक्त आने वाला है, और वो कह रहे हैं कि ये उरूज पकड़ेगा 11 मई को, 11 जुलाई से 11 जुलाई से वो भी ज़्यादा अताब का शिकार हो जाएंगे और इनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इमरान खान के सिलसिले में। दूसरी बात यह है कुद्दूस साहब कि उन्होंने इशारा दिया है कि ये जो मौजूदा बैठा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये 16 तारीख तक जो फैसले अगले आने वाले हैं जो पेंडिंग हैं उनको डे बाय डे हेयरिंग के साथ इनको धमाका खेज बनाएगा और वो इनके लिए जनाजा निकल जाएगा PDM का। नाजरीन, बहुत फ़ाल अदलिया, एक्टिव अदलिया होती हुई देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक, और उनका कहना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं अगले चंद हफ्तों के दौरान। मलक साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी सियासी शख्सियत जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नज़र आ रही है। किस तरफ इशारा था उनका? इशारा उनको दो अहम शख्सियात की तरफ था, एक तो इमरान खान और दूसरा नवाज शरीफ। भाई वो आते ही शायद गिरफ़्तार हो जाएं और फिर जेल में चले जाएं, तो इन दोनों के बारे में इशारा था। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन उसके लिए इमरान खान भी साफबंदी किए बैठा है और उनकी साफबंदी भी हो गई है आमद और इस्तकबाल के लिए। आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ ने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है और वो आगाज़ कर चुकी है और लोगों को बता रही है कि आपका कायदा आ रहा है। और ये भी देखें कि जो इलेक्शन हुआ है ना, मुस्लिम लीग नून की जमाती इलेक्शन हुआ है, उसमें भी वो शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरा होता उस वक्त तक है जब तक बड़े भाई नहीं आ जाते, जब बाबूजी आ जाएंगे तो वो सितारत उसे सौंप देंगे। नाज़रीन, साहिब इक़्तिदार शख्सियत के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है 11 जुलाई से। ये किस तरफ इशारा है? साहिब इक़्तिदार तो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या देख रहे हैं आप? उसमें यह है कि इस वक्त हर तरफ से फंसाया जा रहा है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, क्योंकि काबीना का फ़ैसला उन्होंने करना है, फौजी अदालतों का फ़ैसला उन्होंने करना है, हर फैसला उन्होंने करना है। और दूसरी बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये है कि सफ़बंदी कर ली है वकला ने, और वकला भी कादावर शख्सियात, जिसमें अली अहमद कुर्द है, जिसमें इत्तेज़ाज़ हसन है, लतीफ़ खोसा है, तो इसी तरह के और भी बड़े नाम हैं, कम अज़ कम कोई 12-13 कमोबेश नाम जो हैं, बहुत बड़े नाम, वो भी एक तहरीक शुरू होने वाली है। वो भी अदलिया के लिए मुस्बत होगी और इमरान खान को फ़ायदा होगा और PDM के लिए तो नुकसानदेह है। आलमी सियासत के हवाले से जो बातें की हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक ने, वो क्या उन्होंने इशारे दिए हैं? वो इस वास्ते कह रहे हैं कि एक तो आपको पता है
सियासी इस्तेकाम आने के बाद हम कर्ज का सोचेंगे, और इनके पास वक्त नहीं है इस्तेकाम लाने का। जो वक्त था इन्होंने अपने केस ख़त्म करने और अपने सियासी दुश्मनों को जो है दफन करने में लगा दिया है, और वो टाइम ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह आपने भी देखा होगा, चाइना का भी दबाव है, रूस का भी दबाव है, सऊदीया का दबाव है, दुबई का दबाव है। वो ये है, गारंटियाँ तो वो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम पैसा उस वक्त मुंतकिल करेंगे जब नई हुकूमत आएगी, इसलिए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये है आलमी दबाव। नाज़रीन, अब ज़राए के हवाले से ये भी खबरें हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक और कोशिश कर रही है सबको एक मेज़ पर बिठाने की। मलक साहब, इस हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या ये राज़ी हो जाएंगे कोई अगला आम इंतखाबात के हवाले से कोई मुश्तरका जो निगरान हुकूमत है वफाक में? इस हवाले से बात यह है कि जो सियासी पंडित कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान तो हर ऑप्शन को ओबे कर रहा है। वो कहता है हम तैयार हैं, मेरे साथ नहीं करना चाहते, मेरी टीम है, जब जहाँ बैठने चाहे। इवन उसने मौलाना फजलुर रहमान को कह दिया कि मैं आज से आपको डीजल नहीं कहता, और मौलाना है, आप मोहतरम है, मैं आपके साथ भी मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मेरी टीम करना चाहती है, आप भी आएँ। दूसरी बात यह है कि अगर वो मुज़ाकरात करते हैं PDM का कोई भी फ़र्द, तो वो उनके अगेंस्ट जाएगा। अब तक वो इनके खिलाफ करते रहे, अब उनके साथ कैसे हाथ मिला रहे हैं। तो इस हवाले से जो है ये मुझे तो मुश्किल लगता है। हाँ, अगर आलमी दबाव के तहत मुक़्तदर हल्के इनको किसी एक मेज़ पर बिठाते हैं और एक टाइम बन जाता है, तो फिर इसे तकरार छोड़ना होगा इसी अक्टूबर का, और 1-2 महीने आगे भी जा सकते हैं, किसी जगह पे इत्तेफाक हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, ज़राए के हवाले से गुफ्तगू सुनी, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक के हवाले से। अब हमें और आप सबको इंतज़ार है, सस्पेंस है 11 जुलाई का कि सितारों का जो जादू है वो किस बड़ी साहिब इक़्तिदार शख्सियत की भेंट लेता है, किसके लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा होते हैं। उस वक्त तक के लिए एक नई वीडियो हम आपको बनाएंगे कि इस पेशगोई का फिर क्या बना। उससे पहले भी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी और जो नई पेशगोइयाँ आएंगी मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात की, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनुमा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।